गुड इवनिंग, यू आर वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार साथियों, परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, बेसिक ऑफ ग्रामर सीरीज के तहत हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, नंबर, जेंडर, केस, इन सारी चीज़ों के बारे में बात किया। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि केस क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। आज हम लोग बात करेंगे कि जो केस है उसमें हम लोगों ने पोसेसिव केस के बारे में बात किया था। आज हम देखेंगे कि वो कौन से रूल रेगुलेशन हैं जिनके तहत हम पोसेसिव केस बड़े आसानी से बना सकते हैं। और इससे रिलेटेड तमाम मिस्टेक्स जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में दिए रहते हैं, तो इसका रूल क्या है हम लोग शॉर्टली जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई निर्जीव चीज़ है तो उसका हम पोसेसिव केस कैसे बनाएंगे, अगर कोई सजीव चीज़ है तो उसका कैसे बनाएंगे, सिंगुलर होगा तो कैसे बनेगा, प्लूरल होगा तो कैसे बनेगा, अगर वेट है, टाइम है, स्पेस है, इन सारी चीज़ों का पोसेसिव केस कैसे बनेगा, किन रूल रेगुलेशन के तहत बनेगा, आइए इसको हम लोग शॉर्टली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पोसेसिव केस बनाने के जो नियम हैं, सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि अगर हमारा संज्ञा कोई भी संज्ञा है, अगर वो सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है, तो हम वहाँ क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एंड यस दोनों लगाते हैं। जैसे एपोस्ट्रॉफी एंड यस, ये दोनों लगाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन रखा गया है, तो हमें एपोस्ट्रॉफी, जब भी हमको सिंगुलर नाउन मिले तो हमको एपोस्ट्रॉफी एंड यस दोनों लगाना होता है। इसको हम एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। जैसे राम्स पेन, इसका मतलब ये है कि राम की पेन। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, अगर सिंगुलर नाउन है तो एपोस्ट्रॉफी एंड यस बोथ यूज्ड होते हैं, तो ये बात ध्यान रखने की है। अगर वही नाउन बहुवचन में हो गया और उसके अंत में यस दिया हुआ है, तब हम क्या करें, क्या एपोस्ट्रॉफी एंड यस दोनों लगाएं? नहीं, हमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाना है। जैसे देखिए यहाँ प्लूरल है गर्ल्स, ये ऑलरेडी गर्ल्स जो है प्लूरल है, तो इसमें हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, गर्ल्स हॉस्टल, ये हमारा हो जाएगा प्लूरल। अब हम देखें, अगर कोई बेजान चीज़ें हैं, निर्जीव चीज़ें हैं और उसका हम पर्सनिफिकेशन करते हैं, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी उसका मानवीकरण करते हैं, तो भी हम लोग निर्जीव चीज़ों के साथ भी एपोस्ट्रॉफी एंड यस का यूज़ करते हैं। जैसे देखें, एट डेथ्स डोर, यानी मृत्यु के दरवाजे पे हम मृत्यु को लाइफलेस थिंग है उसको लाइफ यानी पर्सनिफाइड बना रहे हैं, पर्सनिफिकेशन कर रहे हैं, इसीलिए हम देख रहे हैं कि एट डेथ्स डोर का यूज हुआ है। अब आइए, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिसमें हमें एपोस्ट्रॉफी एंड यस दोनों लगाने पड़ते हैं। जैसे एट वंस विट्स एंड, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एपोस्ट्रॉफी एंड यस का दोनों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट रूल, टाइम, स्पेस और वेट। अगर टाइम है, समय की बात हुई है, स्थान की बात हुई है या वजन की बात हुई है, तो वहाँ पर भी हम लोग एपोस्ट्रॉफी एंड यस दोनों लगाते हैं। जैसे ए डेज जुलाई का एक दिन, 5 days लीव, आप देख रहे हैं ऑलरेडी ये डेज लिखा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगाया है और लीव लिखा है। ए पाउंड वेट, 1 पाउंड वेट, यानी एपोस्ट्रॉफी एंड यस दोनों यहाँ यूज हुआ है। नेक्स्ट बात, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके अंत में CE या यस से वो समाप्त होते हैं, तो उसके बाद भी हम देखते हैं कि सेक्स शब्द यस एक के इस शब्द लगा रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें सिर्फ जो है एपोस्ट्रॉफी लगानी होती है। जैसे देखें, यहाँ पे यस नहीं लगानी है। जैसे फॉर जस्टिस सेक्ट, देखिए यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का यूज कर दिया गया है, फॉर जस्टिस सेक्ट, फॉर गुडनेस सेक्ट, तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ हमने यहाँ एपोस्ट्रॉफी का यूज किया है। अब हम देखें, अगर प्लूरल नाउन है और उसके अंत में यस नहीं लगा है, जैसे मेन आप देख रहे हैं, वुमेन देख रहे हैं, चिल्ड्रेन देख रहे हैं, तो ये तो बहुवचन में है लेकिन इसमें यस नहीं लगा हुआ है, तो हम क्या करें, इसका हम कैसे बहुवचन बनाएं? तो आप देखेंगे कि ऐसी परिस्थितियों में एपोस्ट्रॉफी एंड यस दोनों का यूज किया जाता है। जैसे देखें, एज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हमारा क्या है, बहुवचन में है,
और इसमें हम देख रहे हैं एपोस्ट्रॉफी एंड यस दोनों लगाएंगे। चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, वुमेन्स क्लब, मेंस हॉस्टल, मेंस क्लब्स। तो आप देख रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियों में अगर प्लूरल है उसमें यस है, यस नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एंड यस बोथ यूज्ड करते हैं, दोनों का प्रयोग करते हैं। अब आइए देखते हैं, अगर कोई एक ही वस्तु है, जैसे ये कलम है और इस कलम को दो लोगों ने मिलकर के खरीदा है, यानी साझे की वस्तु है, यानी एक ही वस्तु पे दो व्यक्तियों का अधिकार होता है, तो हमारे सामने समस्या आती है कि हमें एपोस्ट्रॉफी पहले वाले के साथ लगाएं कि दूसरे वाले के साथ लगाएं। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो, यानी एक ही वस्तु जो है दो लोगों के साझे की हो, तो उस परिस्थिति में हम बाद वाले संज्ञा के साथ एपोस्ट्रॉफी एंड यस का यूज करते हैं, पहले वाले के साथ नहीं करते हैं। अगर पहले वाले के साथ करेंगे तो उसका सेंस बदल जाएगा, उसका अर्थ बदल जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि दोनों की अलग अलग है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इस पे रिलेटेड काफ़ी मिस्टेक्स जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर टू फाइंड आउट द एरर के तहत दिए रहते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ हमने इससे रीना एंड गीताज बुक, तो यहाँ क्या है, इसका अर्थ ये हुआ कि रीना एंड गीताज बुक का मतलब रीना और गीता की पुस्तक, यानी पुस्तक एक ही है और उस पर रीना और गीता दोनों ने मिलकर के खरीदा है, इसीलिए रीना एंड गीताज बुक हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अलग अलग अगर है, यानी दोनों की अलग अलग पुस्तकें हैं, तो आपको ध्यान देना है कि ये दोनों के साथ लगेगा। जैसे रीनास एंड गीताज बुक, इसका मतलब ये है कि रीना और गीता की पुस्तकें, यानी रीना की भी पुस्तक है एक और गीता की भी पुस्तक है। यानी कहने का मतलब है कि अगर एक ही वस्तु पे दो व्यक्तियों का अधिकार है तो हम बाद वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एंड यस का यूज करेंगे, और अगर अलग अलग वस्तुएं हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों के साथ पोजेसिव केस का यूज करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कंपाउंड नाउन है जैसे फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, इस तरह के जो शब्द हैं तो ये कंपाउंड नाउन है। तो अब संयुक्त नाउन है, तो अब इसके साथ समस्या आती है कि हम संयुक्त नाउन में कहाँ लगाएं, एपोस्ट्रॉफी एंड यस का यूज हम कहाँ करें। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो बाद वाला जो शब्द होगा उसके अंतिम शब्द के साथ आपको लगाना है। जैसे दिस इज माई मदर्स नहीं करेंगे, दिस इज माई मदर्स इन लॉज शॉप, ऐसा करेंगे तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। होना क्या चाहिए, दिस इज माई मदर इन लॉज शॉप, यानी देख रहे हैं कि बाद वाले के साथ एपोस्ट्रॉफी एंड यस का यूज किया जा रहा है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, डबल पोजेसिव नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई वाक्य है उसमें आप डबल पोजेसिव बनाते हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा। जैसे आप देखें, जैसे हमने लिख दिया रीनास, रीनास पेंट्स कलर इज रेड, तो हमने क्या किया, यहाँ रीना के साथ जो नाउन है इसमें हमने एपोस्ट्रॉफी एंड यस का यूज कर दिया। पेन, पेन जो हमारा नाउन है यहाँ भी एपोस्ट्रॉफी एंड यस का यूज कर दिया और लिख दिया कलर इज रेड, यानी रीनास पेन्स कलर इज रेड, यानी रीना की पेन्स कलर लाल है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यह दोनों के साथ हम लोगों ने यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एंड यस का यूज किया है। सही कब होगा, जब इसको आप लिखेंगे द कलर ऑफ रीनास पेन इज रेड। तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर निर्जीव चीज़ें हैं तो वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एंड यस का यूज आपको नहीं करना है। वहाँ पे आप देखेंगे कि हम ऑफ लगा करके लिखते हैं, जैसे द ब्रांच ऑफ द ट्री, द ब्रांच ऑफ द ट्री, ये सही है। अगर आप इसको लिख देते हैं द ट्रीज ब्रांच, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। जैसे द चेयर्स लेग, तो ये लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। द लेग ऑफ चेयर्स लिखेंगे, द लेग ऑफ चेयर, यानी कुर्सी का टांग। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट पोजेसिव केस, हाउ वी मेक पोजेसिव केस, हम पोजेसिव केस कैसे बनाते हैं। ये हमने 1 दर्जन रूल की बात की। अगर इस पे आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप बड़े आसानी से इसको बना पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।